एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 22 अगस्त से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए हम एयर साइन के लिए देखेंगे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। स्टार्ट लेंगे हम सबसे पहले जेमिनी के लिए। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो कि मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं जो कि हो सकता है कि आपसे रेजोनेट ना कर रही हों। तो बहरहाल एक जो एक्यूरेसी है वो पर्सनल रीडिंग में ही होती है और 100% एक्यूरेसी या 95% एक्यूरेसी। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे दिए गए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेते हैं जेमिनी के लिए। देखते हैं कि इस वीक में क्या है। जेमिनी का अपना कार्ड ही यहाँ पे मौजूद है। लवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, किंग ऑफ कप्स, जजमेंट और 7 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, जेमिनी का अपना कार्ड मौजूद है। जेमिनी अपनी एनर्जी के अंदर यहाँ पे मौजूद हैं और साथ ही साथ जो अहम बात हो सकती है वो ये कि लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं चॉइस जो है इस टाइम पे आपको करने की ज़रूरत है। कोई ना कोई फ़ैसला है जो आपको लेना है और मसला इसके अंदर ये है कि जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सारी की सारी आपके दिल के बहुत करीब हैं और इसी वजह से अभी तक शायद आप डिसाइड नहीं कर पाए। समहाउ मुझे ये लगता है कि इस वीक में भी शायद आप डिसाइड ना कर पाएँ अनटिल अनलेस कि यूनिवर्स ही ज़बरदस्ती आपके सर के ऊपर एक जो फ़ैसला आपको करना है या जो एक चीज़ आपको चूज़ करनी है वो चीज़ जो है वो ज़बरदस्ती आपके सर के ऊपर मंड दी जाए। तो मंडे जो है वो इसी बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि जल्दी करें भाई, डिसाइड कर लें अब आप। अमूमन लवर्स के साथ जो डिसीजन एसोसिएटेड होता है, चूँकि जैसे कि मैंने कहा कि दोनों ऑप्शंस आपको बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं, तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एक पे दिल आया हुआ होता है, एक पे जहन आया हुआ होता है। लेकिन जब लवर्स का कार्ड आ जाए तो फिर आपने वो चीज़ चूज़ करनी है जो कि इंट्यूटिवली आपके दिल के करीब है। आपकी गट फीलिंग कह रही है कि बस ये कर लो, चाहे लॉजिक उसके अगेंस्ट ही क्यों ना जा रहा हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये वर्क प्लेस की कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे कुछ लोगों के साथ मिलके आप काम कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। बाज़ जगह पे जेमिनीज़ जो हैं वो एक से ज़्यादा लोग उनको पसंद आ गए हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। और वो दोनों लोग जो आपको पसंद आए हुए हैं, या वो आपके स्टूडेंट्स हैं या वो आपके साथ कोई चीज़ सीख रहे हैं मिलकर, ठीक है, कोई ना कोई इस किस्म का काम जो है वो हो सकता है कि हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई इस किस्म की पार्टनरशिप हो जो कि वर्क रिलेटेड है और बेहतर ये होगा कि फिर आप किसी एक्सपर्ट के पास जाके डिसाइड करवा लें कि क्या आपको ये पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे अच्छा एक्साइटिंग दिन है। यकीनन या तो कुछ आपके इर्द गिर्द ऐसा हो रहा है जिसकी सेलिब्रेशंस हैं, या आपकी अपनी लाइफ के अंदर कोई ना कोई ऐसी न्यूज़, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अपने हवाले से डायरेक्टली ना सही तो किसी करीबी के हवाले से कुछ ना कुछ ऐसा जो कि एक हैप्पी डे के तौर पे जिसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे और देखेंगे। हेरोफेंट, अच्छा यहाँ पे ये भी बात है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट जो है वो कहीं ना कहीं शादी के हवाले से भी कुछ लोगों के लिए, ज़ाहिरी बात है अब सब जेमिनीज़ की तो शादी नहीं हो रही होगी। कोई 50 साल के होंगे तो कोई 15 साल के होंगे। तो जो ये शादी वाली बात जो है ये हमेशा उन लोगों के लिए होती है जो कि उस एज ब्रैकेट में होते हैं या मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 50+ एक पर्सन है, मेल और फीमेल, और दे आर लुकिंग फॉर समवन जिससे वो शादी कर सकें, तो उनके ऊपर तो ये अप्लाई होगा, लेकिन बाकी सारे लोग जो हैं बहरहाल उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हों और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हों, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि वो अपने इमोशंस को भी शेयर नहीं करेंगे अगर ये कोई पर्सन है आपकी लाइफ के अंदर। सो आपको ज़रा एहतियात के साथ उनके साथ चलने की ज़रूरत है और ऐसा ना हो कि डिसअपॉइंटमेंट जो है वो आपके लिए या उनके लिए बन जाए।
जजमेंट का कार्ड है, ये वो कार्ड है जिस पे के हवाले से मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप खुद डिसाइड ना करें तो यूनिवर्स जो है वो कोई ना कोई जो एक बेस्ट ऑप्शन है बेसिकली, और आपको समझ नहीं आ रही कि ये बेस्ट ऑप्शन है, वो ज़बरदस्ती आपके सर के ऊपर रख दी जाएगी। तो शादी के हवाले से ये अनाउंसमेंट भी हो सकती है, काम के हवाले से भी कहीं 4 लोगों में बैठ के आप अनाउंस कर देते हो कि ओके जी अब हम ये काम स्टार्ट करने लगे हैं, और एक जो पब्लिक अनाउंसमेंट के फॉर्म में जिसमें हम कुछ लोगों के सामने बता देते हैं, कह दिया जाता है, ये भी चीज़ जो है वो यहाँ पे पॉसिबल है। कुछ जगहों पे कोई फ़ैसला हो सकता है जो कि जिसके आने का आप इंतज़ार कर रहे हैं और वो फ़ैसला आपके हक़ में आता हुआ नज़र आ रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स उसके बाद है। अच्छा, अब चूँकि जेमिनाइज होते तो भाई ऐसे ही हैं, मतलब एयर साइन है, तो ये बिल्कुल इस बात का चांस है कि अब जब ये सब कुछ हो गया है, सेटल हो गया है, तो एकदम आपको कोई घबराहट जो है वो स्टार्ट हो कि ओहो मुझे तो ये पकड़ के बिठाने लगे हैं, और आप यहाँ से निकलने की कोशिश करें। संडे का दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि भाई ये आज आखिरी दिन है, अगर मुझे निकलना है तो मैं निकल जाऊँ, वरना ये सिचुएशन में मैं पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो जाऊँगा। तो ना निकलने की कोशिश कीजिएगा। ये भी हो सकता है कि कहीं पे कोई शख्स आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो उसके हवाले से भी आपको मुहतात रहने की ज़रूरत होगी। सेकंड में देखते हैं, मेरे पास है लिब्रा के लिए डेक। अगेन 7 कार्ड स्प्रेड बनाते हैं लिब्रा लोगों के लिए। अच्छा जी, लिब्रा का भी अपना कार्ड यहाँ पे मौजूद है, जस्टिस का, 5 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, एम्प्रेस, वाओ, किंग ऑफ कप्स, डेथ और एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, टाइम ऐसा आया हुआ है जहाँ पे आपने ये बात डिसाइड की होगी कि या कर लेंगे, ज़ाहिर बात है अभी तो फ्यूचर है ये, कि मुझे ना इमोशंस को अभी कहीं साइड पे रखना है और अक्ल वाली बात जो है वो करनी है, लॉजिक और रीज़न वाली बात करनी है, और जो बात सही है बस वही करनी है। सो जस्टिस का कार्ड यहाँ पे मौजूद है, और सारी जो एक जिसको कहते हैं ना कि हम अपनी साइड ऑफ स्टोरी देख रहे होते हैं, दूसरे को नहीं देख रहे होते, यहाँ पे आप वो सब कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हो रहा है आपकी सराउंडिंग में। इस मामले में, जिस मामले के ऊपर इस हफ्ते में आप फोकस रहेंगे, आप पूरे तरीके से फेयरनेस की कोशिश करेंगे और इमोशंस को कहीं पीछे डब्बे में डाल के आपने बंद कर देंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन अगेन ये चीज़ इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि मुझे जो करना है, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करके करना है, कोई किसी को भी मौका नहीं देना है कि वो मुझे नुकसान पहुँचा सके। बाकी जो जहाँ जिस तरह हो रहा है मुझे आई डोंट केयर, ठीक है, आई नीड टू प्रिजर्व माई सेल्फ, आई नीड टू सेव माई सेल्फ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एम्परर, एम्प्रेस और किंग ऑफ कप्स है। ये 3 लोग हैं, कोई एक रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे एक तो कपल है, ठीक है, मियाँ बीवी हो सकते हैं, और उनके दरमियान में फिर कोई एक और पर्सन आया है जो कि कंपैरेटिवली एज में कम हो सकता है, या ये कह लें कि ये कोई और वाटर साइन हो सकता है। यहाँ पे जो लोग इस टाइम पे बेसिकली मौजूद हैं लिब्रा की रीडिंग के अंदर, जाहिर बात है लिब्रा का अपना कार्ड तो है ही है, लेकिन एम्प्रेस जो कि लिब्रा को रिप्रेजेंट कर रही है, एम्परर जो कि एरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किंग ऑफ कप्स जो कि स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादा इस बात का इम्कान है कि 3 लोग हैं जो कि इस इक्वेशन के अंदर हैं। यहाँ पर भी इसी बात को पॉइंट आउट किया जा रहा है, और ये तीनों लोग जो हैं ये कुछ इस तरह की इनकी सूरत हाल है कि तीनों कर कुछ नहीं रहे हैं और देख रहे हैं कि दूसरा पर्सन जो है वो क्या करेगा। मतलब हर कोई अपने अपने पत्ते संभाल के बैठा हुआ है और कोई भी स्टेप नहीं ले रहा, और सब जो है ना वो इस इंतज़ार में है कि कोई दूसरा पहले ले और हम देखें कि वो क्या करता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम एक्शन लें। डेथ का कार्ड है, ये ऐसी चीज़ है जो कि सारी सिचुएशन के अंदर जो है अब एक ट्रिगरिंग पॉइंट जो है वो लेकर आ रही है,
और ये ट्रिगरिंग पॉइंट जो है ये ऐसा होगा जिसके बाद सूरत हाल जो है ऑल टुगेदर जो है वो चेंज होती हुई नज़र आ रही है। इस चेंज के अंदर आप ये समझ लें कि जो कुछ पहले हो रहा है, इस टाइम से पहले जो कुछ भी हुआ है पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, वो ऑल टुगेदर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ मौजूद है, और कुछ हो या ना हो, लेकिन बहरहाल एंड ऑफ द वीक लिब्रा लोगों को कहीं ना कहीं से कुछ नई शुरुआत हो रही हैं। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि बहरहाल आउट ऑफ नोवेयर आपके सामने आएगी, और इसके अंदर ग्रोथ के इम्कानात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आ रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि लिब्रा लोग जो हैं पिछले कुछ अरसे से काफ़ी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, और ये जो नई अपॉर्चुनिटी है ये यकीनन उनकी ज़िंदगी में नई शुरुआत तो होगी, लेकिन एक्साइटमेंट का बायस भी बनेगी। लास्ट में देखते हैं कि मेरे पास है अब एक्वेरियस 7 कार्ड स्प्रेड में एक्वेरियस लोगों के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, हफ्ते का आगाज़ हो रहा है मून के कार्ड के साथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर भी वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अच्छा, दिल तो आपका चाहता है कि आप नया कुछ रिलेशनशिप स्टार्ट करें या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप पर्सन को के साथ आपकी नोहा होती है, लेकिन रिलेशनशिप वाली सूरत हाल नहीं होती है, तो ये भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप अब बनाना चाह रहे हैं उस पर्सन से जो कि आपका एक्वेंटेंस है, जिसको आप सिर्फ जानते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो मून का कार्ड यहाँ पे डीप फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेफिनेटली मंडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे आपके पास या तो बहुत ज़्यादा स्पेयर टाइम है, या चलते फिरते काम करते हुए बैक ऑफ द माइंड एक ही ख्याल कोई आपके जहन में है, और क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए अब उस मामले के हवाले से, ये सारी बातें आप सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और गहरी सोच है बेसिकली यहाँ पे, जो कि है क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या इम्पॉसिबल है, इमोशंस कहाँ खड़े हैं, ये सब चीज़ें जो हैं आप इवेल्युएट करेंगे मंडे वाले दिन। उसके बाद है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये चीज़ जो है एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, चीज़ों को आपने जैसे कुछ स्टार्ट लिया हुआ है और उसके बाद अब आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए भी मौजूद होती है, लेकिन किसी को मिस करना जो है वो भी इस कार्ड का हिस्सा है। सो ऐसा हो सकता है कि जिस पर्सन के हवाले से पिछले दिन आप बड़ा सोच रहे थे, नाउ यू आर मिसिंग दैट पर्सन, और वो पर्सन जो है वो डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। कम्युनिकेट किया जाए ना किया जाए, बात की जाए ना की जाए, ये एक फीलिंग जो है वो यहाँ पे है, जो कि वेंसडे को भी रहेगी, क्या करूँ क्या ना करूँ, और मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइसेस, और उसके बाद फिर खौफ का एक फैक्टर जो है वो भी यहाँ पे है कि कुछ गलत ना चूज़ हो जाए, दूसरा पर्सन गलत ना मुझे ले ले, ये क्या मेरे लिए सही चॉइस होगी। इस तरह के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो वेंसडे वाले दिन के लिए मौजूद रहेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद नाउ इज़ द टाइम जहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया है, और उसके बाद आप तेज़ी से कुछ एक्शन भी लेना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप चीज़ों को जल्दी से रैप अप करने की कोशिश करें, ताकि जो काम पीछे से चलता हुआ आपके जहन में आ रहा है पर्सन के हवाले से, आप उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ सकें। कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है, कोई चीज़ों को रैप अप करना है, ठीक है, आप बड़ी तेज़ी से जो है वो काम जो है अपना रैप अप कर रहे हैं, काम अपना ख़त्म कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स अगर जाने की कहीं हैं फिलअप कर रहे हैं, कोई ट्रैवल के हवाले से भी ये सूरत हाल बन सकती है। उसके बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन कांटेक्ट करूं, बात करूं, लेकिन आप यहाँ डिसाइड करते हैं कि नहीं, अभी पहले मुझे अपनी सूरत हाल जो है वो ठीक कर लेनी चाहिए और उसके बाद करना चाहिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये एक ख़ास माइंडसेट की तरफ इशारा करता है कि जब तक मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें नहीं हो जाती, या मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं हो जाता, या मेरी मर्ज़ी पूरी नहीं हो जाती, तो तब तक मैं अपनी पोजीशन में चेंज नहीं लेकर आऊँगा। ये बात यहाँ पे है।
फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, कोई अच्छी बात हो सकती है आपकी फैमिली के हवाले से, दोस्तों के हवाले से, वर्क प्लेस के ऊपर कुछ ऐसी जो छोटी मोटी कोई पार्टी है, गेट टुगेदर है, थोड़ा रिलैक्स टाइम नज़र आ रहा है। और उसके बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे इस बात का इम्कान है कि आप किसी को कोई मैसेज इनिशिएट कर रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ संडे वाले दिन। ठीक हो गया, तो ये आपके लिए रीडिंग थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आई होप रीडिंग कहीं ना कहीं रेजोनेट हो रही होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।